हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, पिछली वीडियो में हमने पैरामीटर और पैरामीटर और एरिया के बारे में बता चुका हूँ, और कुछ फॉर्मूले बताए थे हमने पैरामीटर और एरिया से रिलेटिव। ठीक, तो वहाँ उस वीडियो तो वो वीडियो तो आपका इंट्रोडक्टरी था, कॉन्सेप्चुअल था। ठीक, और कुछ फॉर्मूले थे। आज हम पैरामीटर और एरिया से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे और वन बाय वन उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। आप यहाँ से बहुत सारी नॉलेज लेके जाएंगे और जो आपके कॉन्सेप्ट थे, जो डाउट्स थे, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले साइड में लिख लेता हूँ, जो आपको इस एक्सरसाइज करने से पहले, इन क्वेश्चन को करने पहले आनी चाहिए, जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ। मगर चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं वो हैं पैरामीटर के, लिख लिए। इसको आप चाहे तो इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और मेरे साथ आप लोग करिएगा। ठीक, जब मैं एक दो सवाल बता दूं, समझ में आ जाए तो आप पॉज करिएगा। ठीक है, आप खुद करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाइक करते हो। ठीक, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूँ, तो आप इस तरह से आप अपनी एबिलिटी नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक, आपको पता तो चल जाए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, बातें तो चलती रहेंगी सुबह से लेकर शाम तक। चलिए, तो पैरामीटर का सबसे पहला तो फॉर्मूला होता है। तो दो चीज़ के हमने पैरामीटर बताए हैं, एक तो स्क्वायर का, एक रेक्टेंगल का। ठीक, तो स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक, ये आपका स्क्वायर होता है। कुछ गंदा गंदा सा बन रहा है, ठीक है, माफ़ करिए मेरी ड्राइंग के लिए। ये आपका स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, चारों एंगल्स का हम एडिशन कर देते हैं। मगर इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड, जो कि मैंने पिछली वीडियो में प्रूव भी करा था। आप जाके उसको देख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ठीक, तो ये तो स्क्वायर का हो गया। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला लिख लीजिए, जल्दी जल्दी करे बेटा। रेक्टेंगल का होता है दोस्तों 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया पैरामीटर का। अब आते हैं एरिया के फॉर्मूले पर। एरिया के फॉर्मूले पर तो स्क्वायर का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों साइड इंटू साइड। साइड लिख लेते हैं इसको, साइड इंटू, आई होप आपको दिख रहा होगा, साइड इंटू साइड। फिर रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू, सॉरी इसको साइड में लिख दे, बहुत छोटा छोटा हो रहा है, गंदा गंदा। तो इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। अरे यार, बाद में भाई गंदा गंदा। ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रीथ का फॉर्मूला। ठीक, ये आपका तो चार फॉर्मूले हैं, आपको ये आपको याद होने चाहिए। ये आपका स्क्वायर का है। ठीक, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। अब हम इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक, उसको कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक, तो आपका पैरामीटर इसको याद कर लिए, स्क्वायर का साइड जो पैरामीटर का फॉर्मूला है वो 4 इंटू साइड है। ठीक है, रेक्टेंगल का है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ ब्रैकेट में। और जब हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का तो साइड इंटू साइड है, और रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ है। ठीक है, अब देखिए पेज एक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर
इस फॉर्मूले में से अगर 3 चीज़ें दी हो, ठीक है, अगर एक चीज़ मिसिंग हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है फॉर्मूलेज में। मान लीजिए आपको दे दिया कि स्क्वायर ये है, ठीक, अब इसका बताओ साइड, या कह दिया आपने साइड ये है, अब इसका स्क्वायर का पैरामीटर बताओ, ठीक। तो अगर आपको एक चीज़ नहीं पता है, सॉरी, अगर उस फॉर्मूले में, मान लीजिए उस फॉर्मूले में 4 टर्म है, 4 टर्म में से आपको 3 चीज़ें पता है, एक टर्म नहीं पता है, तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3 टर्म्स। इसी तरह से अगर कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के पैरामीटर में हमें लेंथ दी है, ब्रीथ दी है, तो आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया है, लेंथ दिया है, और हमें तीसरी चीज़ ब्रीथ नहीं पता है, तो आप इस फॉर्मूले से ब्रीथ को निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर आपको ब्रीथ दी गई है, लेंथ दिया गया है और लेंथ नहीं दी गई है, तो आप ब्रीथ की वैल्यू पुट करके, रेक्टेंगल के पैरामीटर की वैल्यू पुट करके आप लेंथ निकाल सकते हो। यही फॉर्मूला स्क्वायर में होता है। चलिए इसके वन बाय वन अब क्वेश्चन करते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगल है, देखिए यहाँ पे बना दूंगा मैं रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है, ठीक है, जो पैरामीटर है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पैरामीटर है वो है 120 सेंटीमीटर, ठीक। तो 120 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है, जो लेंथ है वो आपको दी है 40 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा है कि आप इसकी ब्रीथ बताओ, कि आप इसकी ब्रीथ बताओ। अब हमें ब्रीथ नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमें ब्रीथ नहीं पता है, तो हम यहाँ पर, हमने क्या कहा, आपको पैरामीटर पता है, ब्रीथ पता है, ठीक, और हमें, सॉरी, लेंथ पता है और ब्रीथ नहीं पता है, तो हमें 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें पता है और एक चीज़ नहीं पता है, तो हम बाय द फॉर्मूला क्या हम इसकी थर्ड चीज़ मतलब ब्रीथ निकाल सकते हैं? यस, द आंसर इज यस। कैसे? चलिए सबसे पहले पैरामीटर का, यहाँ पे देखिए पैरामीटर दिया है, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे हम पैरामीटर के, सॉरी, रेक्टेंगल के पैरामीटर का। तो पैरामीटर, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर इज इक्वल टू 2 प्लस का 2 इंटू लेंथ प्लस का ब्रीथ, ठीक, यही फॉर्मूला होता है ना। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे करेंगे? पैरामीटर कितना दिया गया है? 120 इक्वल टू 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और लेंथ कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर, ठीक। ब्रीथ हमें नहीं दी गई है, तो हम ब्रीथ को क्या लेट कर लेंगे? लेट ब्रीथ बी, ठीक है। यहाँ पे हमें पता नहीं होती है, मैथ्स में क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है तो हम उसको कोई भी वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे, एक्स कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर हमने ब्रीथ को बी से डिनोट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, इसको आराम से देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये हो गई ब्रीथ। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे ये है, ये अब इस ये इक्वेशन बन गई एक, इसको सॉल्व करना है बस। इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए आप एक चीज़ देख लीजिए, हमें ब्रीथ की वैल्यू चाहिए, ठीक है, बी की वैल्यू मतलब ब्रीथ चाहिए, ठीक। तो इसके लिए क्या करिए, और बीच में एक बॉर्डर बन गया है, बॉर्डर क्या है? इक्वल टू है। तो एक चीज़ याद करिए, जब भी बॉर्डर से कोई चीज़ इधर से उधर जाएगी, ठीक, इधर से उधर जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर -3 है, ठीक है, और इस हमें इस बॉर्डर के उधर वाल भेजना है, तब ये बॉर्डर की जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? +3, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसी तरह से कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ क्या है? मल्टीप्लाई में है। अगर ये बॉर्डर के उधर जाएगी तो किस में आ जाएगी? ये चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, ठीक। किस में साइन लग जाएगा? डिवाइड का आगे साइन लग जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या लिखते हैं, सॉरी, इसको हम
कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर डिवाइड 3 लिखा है तो 1/2, सॉरी 2 लिखा है तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये होता है। तो अगर कहना मैं ये चाह रहा था कि अगर -3 है और बॉर्डर से उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +3, अगर +3 है, ठीक, तो वो बन जाएगा -3, अगर डिवाइड है तो वो बन जाएगा मल्टीप्लाई का साइन उस वेरिएबल का, ठीक। अभी करेंगे, समझ में आएगा आप सबको। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। ये आपको हमें बताना था। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या, जिसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पर हम इसको ले जाएंगे और उसको ले जाएंगे, तभी तो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में, 2 आपका क्या है मल्टीप्लाई में, तो अगर हम इसको डिवाइड में लिया है तो ये क्या कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसके आगे मल्टीप्लाई का साइन लगाए, ठीक। दोनों मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई आपके ये भी हैं ये भी हैं, तो उसको उधर ले जाने कोई फायदा है नहीं, ठीक। जब उसको उधर ले जाएंगे तो कैलकुलेशन होगा नहीं, तो हम क्या करें, 2 को इधर लिया है, ठीक। जब 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 2, और इधर क्या बचेगा, 40 प्लस का b, ठीक। अब देखिए ये है 120 अपॉन का 2, आपने देखा होगा क्या, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 120 अपॉन का 2, ऐसे लिख सकते नहीं। अब आगे मैं ऐसे ही करूंगा, डायरेक्ट इधर नहीं लाऊंगा, मैं क्या करूंगा डायरेक्ट इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 120 को यहाँ पर ले आएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 120 अपॉन का 2, लिख सकते हैं नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक। तो 40 प्लस का b, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 6 जा और ये 0, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 40 प्लस का b, ठीक। अब देखिए क्या है, हमें ब्रीथ चाहिए, यहाँ पे ब्रीथ चाहिए, तो ब्रीथ को क्या करने, ब्रीथ को लेने के लिए जितने भी टर्म्स हैं सबको हम उधर का इधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको उधर लाएंगे, सिर्फ ये इधर क्या रहेगा, नंबर रहेगा, ठीक। तो इसको भी उधर ले जाएंगे, तो 60, अब देखिए लाने को हम इसको इधर भी ला सकते हैं, मगर 60 को इधर लाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक। कोई फायदा है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल होता है उसको अकेला करना होता है, क्या करना होता है, बिल्कुल अकेला, तभी तो उसकी वैल्यू मिलेगी ना। तो हम वेरिएबल को क्या करते हैं, सबको उसको एक साइड में रख देते हैं और नंबर्स को क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं, ठीक। तो वेरिएबल को हम एक बॉर्डर के इधर वाला रखते हैं और 1 बाय 1 उसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो जब अब देखिए इसके आगे कौन साइन लगा है, एक चीज देखिए, अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं लगा, देखिए माइनस का साइन तो लगा है, जैसे -2 है, -3 है, अगर कहीं पर 2 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, प्लस का 2। हम मैथमेटिक्स में प्लस का साइन डिनोट नहीं करते हैं, वो ऑलवेज अंडरस्टूड होता है। अगर उसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर उसके आगे कोई साइन नहीं लगा है तो ये वहां पे माना जाता है, आप ये समझ के चलिए उसके आगे कौन सा साइन होगा, 2। अगर मान लीजिए 3 लिखा है और उसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, तो इस मीन वहां पर इसका साइन है 3 के आगे प्लस का, ठीक। और ये चीज रखिए, उसका साइन क्या होता है, वही उसका साइन होगा जो उसके आगे होगा। मान लीजिए आपको -3 दिया है और +2 दिया है, आप पूछ लें कि 3 का साइन बताओ, तो 3 का साइन क्या होगा, माइनस नहीं, 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। इसी तरह से 2 का साइन क्या होगा, 2 माइनस, क्यों, क्योंकि 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसको हम -2 पढ़ेंगे। तो उसका साइन वो होता है जो उसके आगे वाला होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसी तरह से ये 40 था, ठीक है, 40 को इधर लाएंगे तो 60 माइनस का 40 हो जाएगा और इधर वाल बचेगा b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 में से 40 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 20, ठीक। तो ब्रीथ दोस्तों हो जाएगी, हमने जो ब्रीथ मानी थी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, समझ में आया, ठीक, बहुत ईजी है, आया। चलिए इसी तरह से हम एक और लगाते हैं, अगर समझ में आया दूसरा सम्स लेंगे, अच्छे से आपको आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो है एक
स्क्वायर का, ठीक। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पैरामीटर है p इज इक्वल टू पैरामीटर, जो पैरामीटर है वो 28 सेंटीमीटर है। कितना है? 28 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो उसकी साइड है, उसकी साइड है वो है, अब हमें उसकी साइड नहीं पता है, हमें साइड ही फाइंड करनी है, ठीक। और हमें साइड नहीं पता है, ठीक। तो पैरामीटर दिया गया है और उसकी साइड हमें फाइंड नहीं करनी है। सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। यही करेंगे, पैरामीटर का आपको पैरामीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पैरामीटर्स का। तो सबसे पहले स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला लिख देंगे। तो स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, पैरामीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। देखिए वही सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पर हमें दो चीजें, इस फॉर्मूले में दो चीजें हैं ना। अब हमें दो चीजों में से एक चीज पता है, पैरामीटर पता है, मगर हमें साइड नहीं पता है। तो क्या कर सकते हैं? हम तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं, साइड। हाँ, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? चलिए, पैरामीटर कितना दिया दोस्तों? 28 इक्वल टू 4, ठीक, मल्टीप्लाई, साइड हमें नहीं पता है तो हम कर लेंगे लेट द साइड, ठीक। ये देखिए स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, साइड एस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एस सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर एस हम लेके चलेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करना है, हम क्या करते थे कि वेरिएबल्स एक तरफ रहेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स को एक साइड में कर लेते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वेरिएबल को इधर रख लेंगे, क्योंकि वेरिएबल को उधर नहीं ले जाएंगे, ना ही हम 28 को इधर लाएंगे। लाएंगे? नहीं लाएंगे, क्योंकि उधर लाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या स्टेप, दूसरा स्टेप ये होता है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको एक ही तरफ, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ, और जितने भी नंबर्स हैं उनको एक तरफ। तो यहाँ पर साइड वेरिएबल है और यहाँ पर ये है, तो अगर हम उसको उधर ले आए तो एक तरफ वेरिएबल हो जाएंगे, एक तरफ नंबर हो जाएंगे। तो जब 28, और जब इसको इधर लाएंगे तो इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का है, मगर किस चीज़ में? मल्टीप्लाई में है ना। तो मल्टीप्लाई में जब ये हो जाएगा, ये प्लस में भी है और मल्टीप्लाई में, तो जो कंसीडर करेंगे इसका वेरिएबल वो लेंगे हम मल्टीप्लाई। कहीं भी कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि अगर दो नंबर्स हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो हम जो नंबर कंसीडर करेंगे वो हम मल्टीप्लाई का करेंगे, ठीक। ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 माइनस एस होता, ठीक है, तब हम यहाँ पर जब उसको ले जाते तो ये 4 माइनस बन जाता, मगर इसके बीच में जो साइन लगा है वो मल्टीप्लाई का लगा है, ठीक। और आगे वाल प्लस भी है, आगे प्लस भी है, तो हम जो साइन कंसीडर करेंगे वो मल्टीप्लाई का करेंगे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात थी। यही चीज़ें पूरे आपको लेक्चर में इसमें मिलेगी, और डाउट्स तो 100% आपके क्लियर होने वाले, सॉरी क्लियर होने वाले। तो यहाँ पर जब इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई की जगह पे कौन सा निशान लग जाएगा? डिवाइड का। मैं बता चुका हूँ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, ठीक। इसी तरह से जब इसको बॉर्डर के मतलब इक्वल टू के उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड, इसका एक कौन सा साइन लग जाएगा? डिवाइड का, इक्वल टू एस, साइड यही करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 28 अपॉन का 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू एस, ठीक। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 4 वन ज़ा 4, और 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है? 7 बार, ठीक। तो एस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब जो जो साइड है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये जो साइड दोस्तों होगी वो होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने करा। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद करिएगा पॉज करके, ठीक। मैं लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया दिया है यहाँ पर, एरिया वो दिया है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर स्मार है क्योंकि एरिया को क्या लिखते हैं हमेशा, उसकी यूनिट में क्या लग जाता है? स्क्वायर। क्यों लगता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक। तो और जो उसकी लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक। और जो ब्रीथ हमें नहीं पता है, ब्रीथ हमें नहीं पता है, तो कह रहा है कि भैया अब इसकी क्या बताओ, ब्रीथ बताओ हमें, ठीक।
तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, एरिया दिया है, तो इसमें हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। और है क्या, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, देखिए इधर वाला लिखा हुआ है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देंगे एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। तो एरिया कितना दिया गया है हमें, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सबको पुट कर देंगे। एरिया कितना दिया गया है 105, लेंथ कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, और हमें ब्रीथ नहीं पता है, तो ब्रीथ हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट ब्रीथ इज इक्वल टू बी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसको लिख लेंगे। तो ब्रीथ आपकी नहीं पता है तो 20 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरिएबल इधर तरफ नंबर्स एक तरफ, तो ठीक है 15 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगा है इनके बीच में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू बी। अब इसको 105 अपॉन का 15 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 1 ज़ा, ठीक। तो इसी तरह से 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, तो जो ब्रीथ दोस्तों होगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ब्रीथ जो दोस्तों होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है हमारा, एक स्क्वायर दिया गया है, ये स्क्वायर लग नहीं रहा है वैसे, खराब लग रहा है। और इसका जो पैरामीटर है, ठीक, पैरामीटर हमें दिया गया वो है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि स्क्वायर की साइड बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड हमें नहीं पता है, साइड ही हमें फाइंड करा है, अब कह रहा है इसकी साइड बताओ। तो पैरामीटर का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, पैरामीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है दोस्तों P इज इक्वल टू पैरामीटर, देखिए स्क्वायर का स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, ठीक। पैरामीटर कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, तो ये 4 का 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई, और साइड हमें नहीं दी गई तो उसको हम क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे, ठीक। अब ये है तो उसको क्या लाएंगे डायरेक्ट, तो 48 ये इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा है, ठीक है, तब ये इधर आएगा तो इससे आगे कौन साइन लग जाएगा, डिवाइड का, तो हो जाएगा 4 इक्वल टू एस। अब इसको लिख सकते हैं 48 अपॉन का 4 इक्वल टू एस, तो 4 1 ज़ा 2 ज़ा, तो एस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसकी जो साइड होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक। देखिए कितने ईजी हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये चलिए कुछ और सम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड द ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूले आने चाहिए, इनको कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसी मैंने साइड में लिख दिए हैं, वन बाय वन आपको याद हो जाएंगे, ठीक। कह रहा है इसकी जो लेंथ है, एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर, और जो ब्रीथ है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका क्या बताओ, रेक्टेंगल का एरिया बताओ। तो एरिया वाला फॉर्मूला, तो रेक्टेंगल का एरिया दोस्तों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लिख देंगे एरिया इक्वल टू लेंथ, लेंथ को दोस्तों मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ लेंथ, और ब्रीथ को बी से, ठीक है। तो एरिया दोस्तों हमें नहीं पता है, तो ये देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन चीज से दो चीजें पता है, तो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं जरूर दोस्तों। तो यहाँ पर एरिया को हम यहाँ पर ए लेट कर लेंगे, लेंथ हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रीथ देगी आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक।
अब देखिए दोस्तों, इसमें जो वेरिएबल वो एक ही तरफ है और जो नंबर्स है वो भी एक तरफ है, तो यहाँ पर किसी को इधर उधर ले नहीं जाना, इनको डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो जाएगा 2 6 12 का 2 2 1 2 और ये 3 हो जाएगा, 1 6 6 1 1 1, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 9 1। तो दोस्तों इसका जो एरिया होगा 192, और यूनिट क्या होगी दोस्तों, यूनिट क्या होगी, रिमाइंड करिए, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल लें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी सेंटीमीटर में था, ठीक, और ये भी सेंटीमीटर में था, तो जब इनका इनका मल्टीप्लाई करने में क्या आया 192, ये सेंटीमीटर भी तो है साथ में, सेंटीमीटर है नहीं है, तो सेंटीमीटर के इसलिए दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पैरामीटर में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहां पे हम ऐड कर रहे होते हैं, और ऐड में जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी पावर को ऐड नहीं करते हैं, मगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स की पावर हमेशा ऐड हो जाती है। यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 1 थी, ये थी 1 1 मिलके क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगला वाला एग्जाम्पल आप खुद करिएगा पॉज करके। ठीक, तो कह रहा है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर ट्रे इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रे। तो कह रहा है एक ट्रे है, एक ट्रे है स्क्वायर शेप की, कुछ इस तरह की ट्रे है, ठीक, चाय वाली जिसमें हम लोग चाय देते हैं गेस्ट को, तो इस तरह की वो स्क्वायर शेप की ट्रे है, और उसकी जो साइड है, जो साइड है वो 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है। तो पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रे। तो जो इसका एरिया है, एरिया बताओ, ठीक, स्क्वायर का एरिया बताओ। तो स्क्वायर के एरिया का इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो स्क्वायर के एरिया का दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है साइड इंटू साइड, तो एरिया इंटू सॉरी इक्वल टू साइड इंटू साइड। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, इसमें तो दो ही टर्म है, और दो टर्म में से हमें सिर्फ एक टर्म पता है, तो एरिया को हम ए से नोट कर लेंगे। साइड कितनी दी है 36 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, बहुत इजी, इसको सॉल्व कर लो, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया हमें पता चल जाएगा। बीच में कहाँ साइन लगा इसका मल्टीप्लाई का, बस सॉल्व कर लो। इसमें दोस्तों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पर आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं और काफ़ी चीज़ें बताऊँगा इसमें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। आपसे कहा था तो हमने, आप खुद करिए। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये क्या आंसर आता है, 6 6 36, 3 6 3 18, ये हो जाएगा 2 1 6, और ये 6 3 18, 1 3 3 9 और 10, ठीक, तो ये हो जाएगा 6 10, ये हो जाएगा 1 1, तो इसका जो एरिया दोस्तों आएगा वो हो जाएगा 1106 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी, क्योंकि मल्टीप्लाई इसके जो साइड्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, तो ये इतना सही है। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे। अब जो एग्जांपल है, द लेंथ ऑफ अ कारपेट इज 5 मीटर एंड द ब्रीथ इज 3 मीटर, व्हाट द एरिया डज कारपेट कवर ऑफ द फ्लोर। कह रहा है कि एक कारपेट है, ठीक, जो कारपेट हम लोग घर में बिछा रहता है, छोटा सा नन्ना सा, तो एक कारपेट है कुछ इस तरह का, और कैसे शेप है उसका, रेक्टेंगल है, ठीक, और उसकी जो लेंथ है, उसकी जो दोस्तों ये लेंथ है वो कितनी दी है, 5 मीटर दी है, ठीक, एंड जो ब्रीथ है, ये जो ब्रीथ है वो कितनी दी गई है, वो 3 मीटर दी गई है, ठीक, कितनी दी गई है, 3 मीटर। व्हाट डज द एरिया ऑफ द कारपेट ऑफ द फ्लोर। तो पूछ रहा है कि इसका जो कारपेट का एरिया है, ठीक है, वो एरिया बताओ। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है दोस्तों, देखिए क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो यहाँ पे लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रीथ। तो जो लेंथ दी है वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर दोस्तों हो जाएगा, बहुत इजी। ठीक, चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल।
सब इजी इजी हैं, अभी डिफिकल्ट भी आएंगे। इसी तरह से कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 36 centimeter square if the length of a rectangle is 9 centimeter, calculate its breadth। ठीक, कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, जैसे कि हम पिछली पीछे हम कर चुके हैं इस तरह से क्वेश्चन। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का जो एरिया है, ठीक है, मतलब एरिया है जो, वो कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और जो उसकी लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है अब इसकी भैया हमें ब्रीथ बताओ, क्या बताओ, ब्रीथ बताओ हमें, जो कि हमें नहीं पता है। तो हम क्या लगाएंगे, एरिया यहाँ पे दिया है और ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगल है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो एरिया कितना दोस्तों दिया है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी दी गई है, 9, ठीक, ब्रीथ कितनी दी गई है हमें नहीं पता है, तो हम इसको बी लेट कर लेंगे, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक, और यहाँ पे हम क्या करें, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमें अलग बॉर्डर से इधर लाना पड़ेगा, तो जो अगर 36 डिवाइड बाई 9, ठीक, ये मल्टीप्लाई में जब उसको उधर लाएंगे तो किसके हो जाएगा, इसके आगे डिवाइड का निशान लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू बी। 9 में 9, 9 4 ज़ा, ठीक, तो आंसर जो दोस्तों होगा वो हो जाएगा 4/1, दैट्स मीन 4 सेंटीमीटर। तो उसकी जो दोस्तों इसकी जो ब्रीथ होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक है द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 26 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड एंड द एरिया ऑफ द फोटो। ठीक है, अब कह रहा है कि ये थोड़ा टिपिकल है कि एक फोटो फ्रेम है और फोटो फ्रेम का जो शेप है वो स्क्वायर शेप का है। कैसा है, स्क्वायर शेप का है। एक फोटो है और उसका जो शेप है वो स्क्वायर शेप का है, मतलब उसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। और उस फोटो फ्रेम का जो पैरामीटर है, ठीक है, मतलब चारों साइड का जो पैरामीटर है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक, दिखाई दे रहा है आप लोग को, 24 सेंटीमीटर। कह रहा है अब फाइंड लेंथ, सॉरी साइड, साइड होती है रेक्टेंगल में, फाइंड साइड एंड और एरिया। इसका हमें साइड भी फाइंड करना और इसका एरिया भी फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, ठीक, अगर इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, उसको करने की एटलीस्ट कोशिश करिए। ठीक है, चलिए इसको पॉज करिए, मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, आंसर आ गया, अगर नहीं आया तो चलिए देखें इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर शेप। ठीक, मतलब जो स्क्वायर कलर का जो फोटो फ्रेम है वो कितना है, उसका जो पैरामीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। अब हमें साइड फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले ये शेप क्या है, स्क्वायर है, ठीक, और बता यहाँ पे क्या रहा है, पैरामीटर। तो पैरामीटर में स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 4 इंटू साइड। ठीक, तो पैरामीटर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ रहा है। और जो ये तो वेरिएबल नंबर ही है 4, और साइड हमें नहीं पता है तो हम इसको क्या लेट कर लेंगे, एस लेट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैं थोड़ा पास जाऊंगा। ठीक है, तो 24 अपॉन का यहाँ पे नीचे वाला 4 आ जाएगा। ठीक है, उसको उधर लाए तो डायरेक्ट आप बेकार में एक स्टेप आप बढ़ाएंगे तो इससे डायरेक्ट आप इसको यूं करके नीचे ले आइए। ठीक है, 24 अपॉन का 4 इज इक्वल टू एस। समझ में आया यहाँ पे मैंने क्या करा, देखिए 24 जब उसको उधर लाएंगे तो ये डिवाइड में ले जाएगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 24 अपॉन का, सॉरी ये 4 है, 24 अपॉन का 4, समझ में आया। तो इस तरह से 24 अपॉन का 4
आया है, ठीक। तो 4 वन ज़ा 4, 4 6 आप सॉल्व करेंगे तो जो साइड आई वो आई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला तो पता चल गया, तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा एरिया, एरिया ऑफ दिस, और ये शेप कौन सा है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दोस्तों कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या दोस्तों, क्या होता है, देखिए साइड इनटू साइड। इसमें एक दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो सा शेप हो उसी का फॉर्मूला लगाइएगा। ये नहीं कि आपको स्क्वायर दिया है रेक्टेंगल का फॉर्मूला उसमें घुसोड़े दे रहे हैं, या रेक्टेंगल दिया है उसमें स्क्वायर का फॉर्मूला घुसोड़े। तो जो शेप दिया उसी का फॉर्मूला लगाइएगा, वरना तो आपको एग्जाम में 0 मिलेगा, 0 बटा सन्नाटा। तो एरिया आपको यहाँ पे जो दिया है वो है आपका, नहीं पता है हमें एरिया, तो एरिया को हम ए लेट कर लेंगे। साइड कितनी दी गई है, यहाँ पर हमने जो निकाली कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों आंसर हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में जब आता है तो उसकी यूनिट में क्या लग जाता है, स्क्वायर। ये दोस्तों आपका आंसर होगा, ठीक। तो ये थोड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन था। चलिए एक करते हैं हम, बढ़िया सा एक क्वेश्चन। लंबी वीडियो होती जा रही है मगर कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो रहे हैं, आई होप। अगर हो रहे हैं तो भैया इसमें कमेंट करिए नीचे वाले, और हम लोग को सूचित करिए। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 12 मीटर एंड द ब्रीथ इज 10 मीटर, sorry 12 meter and the breadth is 10 meter. What is the floor area of the room if 4 such room constructed on a plot? What is the area of a plot? ठीक, क्या रहा है कि एक रूम है, ठीक, एक रूम है, ठीक, किस क्या का है, वो रेक्टेंगल शेप का है, ठीक। रेक्टेंगल में थोड़ा ये ब्रीथ बड़ी कर लेते हैं, ठीक, ये कर लेते हैं। तो उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है एंड जो ब्रीथ है वो कितनी है 10, सॉरी ये मीटर है, मीटर है दोस्तों, मीटर, 10 मीटर, ओके। ये जो लेंथ है वो 12 मीटर और जो ब्रीथ है वो 10 मीटर है। तो व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम, तो कह रहा है कि इस फ्लोर का एरिया, ठीक है, जो रूम का फ्लोर एरिया है उसका हमें एरिया बताओ। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, ठीक। सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया वाले सेक्शन में आ जाओ। एरिया ऑफ द क्या है, एरिया हमें निकालना है, और ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के एरिया फॉर्म में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लगा दो, लगा दो भैया। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर दो, जब 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, क्योंकि एरिया निकाल ले भैया, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों। तो और क्या कह रहा है, चलिए दूसरा तो कह रहा है कि अगर 4 सच रूम्स आर एडेड, मान लीजिए कि अब इसी एरिया के, सेम एरिया के कितने 4 रूम्स हैं, एक इसी एरिया का एक 4 रूम्स इसमें बन जाते हैं। एक ये है, ठीक, या नीचे बना लेते हैं, ठीक, इसको बना लेते हैं नीचे वाले, 4 रूम्स बन गए, 4 रूम्स बन गए, कुछ इस तरह से 4 रूम्स बन गए। तो ठीक, तो ये पूरा एक घर बन गया, ठीक है, 4 रूम्स हो गए, 4 कमरे हो गए। तो कह रहा है पूरे घर का अब हम एरिया बताओ। पहले क्या था, हमें सिर्फ एक पता है, तुम क्या करें, हमें एक का पता चल गया एरिया, ठीक। तो मुझे हमें एक चीज़ का पता चल गया है और पूछ रहा है 4 का बताओ, और चारों का एरिया क्या है, सेम है। तो हम क्या कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, पता है ना। तो लिख देंगे एरिया ऑफ हाउस। अब क्या है, हाउस का पूछ रहा है, पूरे हाउस में, और हाउस में रूम्स कितने हैं 4, और एरिया कितना, एक का एरिया क्या है 120 सॉरी सेंटीमीटर नहीं भैया, मीटर, बताते भी नहीं हो कमेंट सेक्शन में। तो 120 मीटर, सर कैसे बताएं, पहुंचती नहीं है आपकी आवाज़। तो 400, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे घर का जो एरिया होगा वो होगा 4 मीटर, 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द रूम, ये तो हो गया है। चलिए एक और बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं कि एक प्लॉट है, ठीक, एक प्लॉट है, स्क्वायर शेप का है, ठीक, एक जो प्लॉट है वो स्क्वायर शेप का है, ठीक, और जो प्लॉट की जो साइड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, लिख लेते हैं, सॉरी सॉरी भैया, मीटर होगी। प्लाट कब से सेंटीमीटर में बनने लगे, इतने छोटे छोटे चीटियाँ रहेंगी क्या उसमें, चीटियाँ, चीटियाँ रहेंगी उसमें, भैया हम तो मीटर वाले कमरे में रहते हैं, सेंटीमीटर में तो कुछ नहीं गुजार होने वाला हमारा। तो 20 मीटर है। अब कह रहे हैं कि उस प्लॉट में एक महाशय हैं, वो क्या करते हैं, आधे प्लाट में तो भैया वो खुद रहते हैं, ठीक है, आधे प्लाट में क्या करते हैं वो खुद रहते हैं, और आधे प्लाट में वो क्या पालते हैं, उनको खरगोशों का बड़ा शौक है, ठीक है, तो अपने शौक को पूरा करने के लिए वो आधे प्लॉट में खरगोश भरे हुए हैं, ठीक, तो अब बताओ कितने पार्ट उनके में, वो कितने पार्ट में रहते हैं, तो आधा पार्ट अगर खरगोश को दिए हैं और आधे पार्ट में खुद रहते हैं, तो कितने पार्ट में वो रहते हैं, अगर हम इसका एरिया निकाल लें, ठीक है, और उसका हम आधा कर लें तो पता चल जाएगा ना। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं से स्क्वायर का, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी से, साइड में लिखा हुआ है, साइड इन टू साइड, व्हाट इज द साइड, 20 मीटर, 20 मीटर 20, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 2 to 4 0 0, 400 मीटर स्क्वायर, तो पूरे प्लाट का एरिया क्या है, 400 मीटर स्क्वायर। अब कितने पार्ट वो में खुद रहते हैं, मतलब कितना पार्ट उनका खरगोशों से खाली है, तो आधा खाली है, क्योंकि आधे पार्ट में वो रहते हैं आधे पार्ट में वो, तो अगर हम इसका आधा कर दें तो उनका एरिया पता चल जाएगा ना। आधा कैसे करें, तो दोस्तों एक चीज़ मैं बहुत चीज़ बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ का आधा करना है तो उसको क्या बताया, क्या कर दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए आप, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर इसी तरह से क्या करना है, अगर किसी चीज़ को आपको डबल करना है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, तो ये चीज़ आप याद करिएगा, आगे वाली ये बहुत काम आएंगी जब मैं आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ाऊंगा, ठीक, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मैं बता दूंगा, मगर पहले से डिटेल में बता के चल रहा हूँ कि आपको रिमाइंड रहे, एक खाका आपके दिमाग में बन जाए। तो एरिया ऑफ वैकेंट, एरिया वैकेंट, खाली जो स्थान है जिसमें वो व्यक्ति निवास करता है, एरिया वैकेंट 400/2, ठीक है, उसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 2 200 मीटर स्क्वायर, तो कितने में वो रहता है महाशय, 200 मीटर स्क्वायर में वो रहते हैं, ठीक। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, थोड़ी सी वीडियो हो गई है, मगर मुझे लगता है कि आपके जो डाउट्स हैं वो जो क्वेश्चन होते हैं पैरामीटर और एरिया से रिलेटिव वो आपके क्लियर हुए होंगे, और ये दोस्तों फॉर्मूले ज़रूर याद कर लो, बिना इसके तो हिलने वाले नहीं भैया, इसको ज़रूर याद कर लो, और याद करने दोस्तों नहीं आएंगे, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लगाने से ही आता है, ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चन आप याद कर लो आप भूल जाओगे, मगर जब आप उन फॉर्मूले को एक बार हल्का सा आप याद कर लो, ठीक है, फिर उससे रिलेटिव आप क्वेश्चन आंसर लगाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बाय हार्ट हो जाएंगे, आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस जम के करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब तो मैंने चैप्टर पढ़ा दिए, अब क्या करिए आप अपने चैप्टर को लिए जो आपके पास बुक है, और उसमें पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं ले तो भैया कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उस पर कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भैया, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया।